हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 12 पाठ का नाम है औरंगजेब। और इस पाठ में आप जानेंगे कि किस तरह से मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब कैसे गद्दी पर बैठा और उसने किस तरह से शासन किया और किस तरह से अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया दक्षिण तक भी भारत में। लेकिन औरंगजेब के समय में ही मुगल वंश पतन की तरफ या अंत कह सकते हैं अंत की तरफ बढ़ने लगा था। औरंगजेब जो है ये शाहजहां के बाद 1658 में यानी 1658 में गद्दी पर बैठा। और जैसे उसने गद्दी पर मतलब वो बैठा और जैसे उसने बागडोर संभाली शासन की, तो उसने क्या है, औरंगजेब ने तड़क भड़क को छोड़ करके सादा जीवन जीने का रास्ता अपनाया। उसने शराब भांग ये जो थे सार्वजनिक रूप से उपयोग में जो लोग कर रहे थे इस पे रोक लगा दिया और जनता जो है वो नैतिक रास्ते पर चले, जनता के आचरण बेहतर हों, इन सब पर नज़र रखने के लिए औरंगजेब ने मुहतसिब जो है नियुक्त किए थे। और उसने जो नृत्य दरबार में हो रहा था और संगीत पर भी इसने रोक लगाया। जैसे पहले था ना कि जो है शाहजहां के समय, अकबर के समय राज दरबार में नाच गाना होता था, और इस पे क्या है औरंगजेब ने रोक लगा दिया। लेकिन संगीत को राज्य से नहीं रोक लगाया है या प्रतिबंध नहीं लगाया। औरंगजेब स्वयं बहुत ही बेहतरीन वीणा बजाता था और समारोह के समय हरम में जो संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता था वो जो है उसी तरह से होता रहा। और मुस्लिमों से ज़कात यानी कि धार्मिक कर जो लिया जा रहा था वो तो लिया ही जा रहा था, लेकिन अकबर ने जजिया कर जो गैर इस्लामिक थे या गैर मुस्लिम थे उनसे जजिया कर लेने की क्रिया या प्रक्रिया जो है वो अकबर ने बंद कर दी थी। लेकिन दोबारा जजिया कर जो है वो औरंगजेब ने वसूलना या वसूल कराना शुरू कर दिया था। औरंगजेब जैसे ही इस गद्दी पर बैठा उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में जो अधिकारी थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके लिए पर्याप्त जागीर और वेतन की व्यवस्था करना पड़ रहा था औरंगजेब को। तो इसमें जैसे एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, वो परिस्थिति औरंगजेब की थी, क्योंकि इसका जो राज्य क्षेत्र था वो बढ़ता जा रहा था और जो इसके अधिकारी थे उनकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनके लिए जागीर और सैलरी की व्यवस्था करना अब फर्ज था, दायित्व था औरंगजेब का। और इससे निपटने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था कि दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए और वहाँ से जो प्राप्ति हो रही है, जो वहाँ व्यवस्था है उससे लाभ उठाया जाए, उनसे कर जो है एकत्रित किया जाए। और इसी सोच में उसने अहोम यानी इस समय जो असम है, अहोम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। और जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था इन राज्यों से, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था औरंगजेब को। और समय समय पर उनके विद्रोह को भी शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी, व्यय करना यानी खर्च करना पड़ता था। औरंगजेब को जाट, बुंदेल, सिख, सतनामियों और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र के पठान थे इनका विद्रोह जो है रोकने के लिए भी ये प्रयासरत रहता था या संघर्ष इसको करना पड़ा। और राजपूत और मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा औरंगजेब को। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष जो है वो 1669 ईस्वी यानी कि 1669 में शुरू हुआ और 1691 में जाटों का दमन किया औरंगजेब ने। लेकिन ये विद्रोह जो जाटों का था वो पूरी तरह से तो नहीं खत्म हुआ और जाटों का जो संघर्ष है वो जारी रहा मुगलों के खिलाफ। और इसके अलावा मेवात और नारनौल के जो सतनामी थे ये भी समय समय पर क्या कर रहे थे, विद्रोह, समय समय पर विद्रोह कर रहे थे मुगलों के खिलाफ। और औरंगजेब के समय जो मुगल थे और जो सिख थे इनके बीच भी जो रिश्ता यानी जो संबंध था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था और सिखों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए औरंगजेब ने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए
और मुगलों की सेना और सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख हार गए। और इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जो है संघर्ष करना पड़ा। और पठान क्या है, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे थे और अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प लिया था। और उसने क्या है, कूटनीति और दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह पूरी तरह से समाप्त कर दिया। औरंगजेब को जो है राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। और जैसे कि देखिए, स्वयं राजगद्दी प्राप्त पाने के लिए अनेक जो राजपूत सरदार थे उनका सहयोग इसको मिला हुआ था। और उसने राजपूत राजा जय सिंह और जसवंत सिंह को भी कई ऊंचे पद और मनसब दिए थे। औरंगजेब एक ऐसा जो है शासक था जिसके कई हिंदू मनसबदार थे। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मौत के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब और राजपूतों के संबंध में जो रिश्ता था वो खराब हो गया और इसलिए राजपूत मुगलों के खिलाफ हो गए, और जिसका मुगल साम्राज्य पर काफ़ी जो है प्रभाव जो था वो अच्छा नहीं पड़ा। और मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया था और इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध प्रणाली या गौरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी छिप कर वार करने की जो युद्ध प्रणाली थी इसका सहारा लेते थे। पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों ने भी औरंगजेब के सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी थी। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया और चटगांव यानी कि बांग्लादेश में क्या है अपना केंद्र बनाया, और इसलिए मुगल सेना वहां भेजी गई, जिसमें क्या है चटगांव को अपने अधिकार में करके और दूसरे जो रास्ते थे उनको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, इसीलिए औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। अब इसमें देखिए मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी के साथ जो है पतन की तरफ बढ़ा और मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़े और जो षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ थे, ऐसी परिस्थिति का एक अड्डा बन गया था। और जल्दी ही महत्वाकांक्षी प्रांतीय जो शासक थे वो स्वतंत्र रूप से अपना जो है शासन करने लगे और साम्राज्य की कमजोरी का उस समय विश्व के सामने जो है जो परिस्थिति थी वो साफ हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई। और इसलिए 1739 ईस्वी में 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ, लेकिन इस काल में मुगल सरदारों की जो ऐशो आराम की परिस्थिति थी, विलासिता जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला हुआ था और इससे क्या है जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया था। ज़्यादातर सरदार यह कोशिश कर रहे थे कि अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें और इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही थी। सरदार अपनी जो है स्वाधीनता यानी स्वयं को जो है स्वतंत्र करके खुद शासन करने के चक्कर में लगे हुए थे और मुगल प्रशासन बहुत हद तक जो है मतलब एक केंद्रित उसमें था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर ही निर्भर करती थी। और जब सम्राट बेहतर नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में वजीर, सरदार और मनसबदार अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे और स्वयं जो है शासन करने की चेष्टा रखने लगे। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां कर दी थी, जिसके कारण मराठों और राजपूतों को मित्र बनाने के बजाय औरंगजेब ने अपना दुश्मन बना लिया था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था औरंगजेब के समय में, और पूरे साम्राज्य का नियंत्रण जो है उत्तर भारत से ही होता था और बहुत दूर होने के कारण जो केंद्रीय सत्ता थी वो बहुत दूर होने के कारण दक्षिणी हिस्से पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना बहुत कठिन था।
और इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए कोशिश करते रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में जो आने की प्रक्रिया थी ये भी था, क्योंकि पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से परमिशन लिया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी थी और भारतीय राज्यों को अपना प्रभुत्व, भारतीय जो राज्य क्षेत्र थे इनमें अपना प्रभुत्व बनाने की जो है कोशिश कर रहे थे या लग गए थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया भारत में। इसके अलावा नादिर शाह और जो है अहमद शाह अब्दाली का भी हमला हुआ मुगल साम्राज्य के पतन का, ये भी कारण है। नादिर शाह जो है वो फारस ईरान का शासक था और उसको क्या है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर के 1739 में जो मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर हमला किया नादिर शाह ने। और नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस सहित अनेक जो कीमती सामान थे इनको लूट कर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। अब देखिए मुगल साम्राज्य का जो पतन है, इसके पतन के कारण में मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो उत्तराधिकार के लिए आपस में ही युद्ध और अपार धन शक्ति खत्म होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था और ना ही जागीर बची थी। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था, जमींदार असंतुष्ट हो गए थे, इसीलिए सरदारों ने संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत से व्यतीत होता था, इसीलिए वह काफ़ी धन खर्च करते थे और विलासिता वाला जीवन जीते थे, जिस कारण सामाजिक और चारित्रिक पतन इनका हो गया। और इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्ध में ही बिताया था। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा लिया था और औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। तो ये सारी बातें थीं जो है औरंगजेब के समय में हुई, जिनको आपने जाना है। थैंक यू।